पहुंच चुके हैं और वक्त तो चला है हमारे खास पेशकश जनता की आवाज का। जनता की आवाज में आपसे जुड़े हुए मुद्दे रोजाना हम दिखाते हैं, लेकिन उन खबरों पर बात करते हैं जो जुड़ी होती है आपसे, और उन खबरों पर भी बात करते हैं जिन पर सियासत गरमाई हुई है। तो आज बात होगी दिल्ली की सियासत की। दिल्ली की सियासत में आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। वजह साफ है, एक तरफ आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहती थी और ये कह रही थी कि हम तो करप्शन मुक्त पार्टी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर चुके। मनीष सिसोदिया की बात करें, सत्येंद्र जैन की बात करें, और सीएम केजरीवाल की मुश्किलें भी अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। केजरीवाल के बंगले को लेकर इस वक्त दिल्ली में पॉलिटिक्स गरमाई हुई है और बीजेपी का ये कहना कि अरविंद केजरीवाल का घर किसी शीश महल से कम नहीं है। आखिर क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए सबसे पहले आपको समझाते हैं। केजरीवाल का बंगला न्यारा, बीजेपी का प्रहार करारा। दिल्ली में बंगला जंग, जारी है सियासी तंज। बंगले पर करोड़ों का खर्च, गर्म है सियासी चर्चा। केजरीवाल का सपना, महल जैसा घर हो अपना। इंद्रप्रस्थ की बंगला महाभारत। अरविंद केजरीवाल के बंगले पर सियासी महाभारत जारी है। बीजेपी बंगले पर हुए खर्च को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली में जगह जगह पोस्टर चस्पा किए गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में लगातार आम आदमी की तरह रहने का दावा किया था, लेकिन बंगले के रेनोवेशन को लेकर विरोधियों के निशाने पर है। केजरीवाल के बंगले को लेकर जो जानकारी सामने आ रही है वो करोड़ों के वारे के न्यारे करा रही है। केजरीवाल के बंगले में पर्दे पर ही कई लाखों रुपए खर्च किए गए हैं। संगमरमर है और 50 लाख से ज्यादा की जो पर्दा है वो इस शीश महल में है। सबसे खास बात ये सब दिल्ली की जनता के पैसों से। तो जरूर देखिए केजरीवाल का शीश महल, ये इस पोस्टर पर लिखा हुआ, और निवेदक जिसने ये पोस्टर लगाया है उनका नाम भी यहाँ पर दर्ज है, कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली भाजपा के नेता है। सिर्फ पर्दे ही नहीं, केजरीवाल के बंगले में फर्श से लेकर किचन तक, बाथरूम से लेकर अलमारी तक सब कुछ नया है, और वो भी करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए गए हैं। जब आम आदमी की छवि पेश करने वाले अरविंद केजरीवाल का बंगला किसी शीश महल की तरह होगा तो हंगामा होना लाजमी है, और ऐसा हुआ भी। जैसे ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, अरविंद केजरीवाल चौतरफा गिर गए। केजरीवाल के ऐशो आराम की परिकाष्ठा ये है कि अपने शीश महल के लिए उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 22 टेलीविजन उनके लिए खरीदे गए। 85 इंच के पहली बार 10 टीवी, दूसरी बार 3 टीवी, 55 इंच के 5 टीवी और 43 इंच के 4 टीवी मंगवाए गए। मैंने अपने सोर्सेज से जो पता किया है, जो स्पेसिफिकेशन उसमें डाली गई है वो एक कोरियन कंपनी की है, और उस कोरियन कंपनी का जो दाम है 3,25,000 रुपए है उन 85 इंच के टेलीविजन के लिए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपने 45 करोड़ के रेनोवेटेड महल में हैं और उनके शराब मंत्री अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया अब जेल में ही रहेंगे। फिर से एक बार कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी है। 12 मई तक उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ाई गई है। मतलब प्रथम दृष्टया कोर्ट को लग रहा है कि ये कट्टर बेईमान है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, ये शराब घोटाले के मुख्य आर्किटेक्ट है, ये जो है 100 करोड़ की घूस लेकर इन्होंने ये भ्रष्टाचार किया है। परंतु अपनी करप्शन की डिग्रियों पर जवाब देने के बदले अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया इधर उधर की बातें करते हैं, और अरविंद केजरीवाल का आज एक और चेहरा सामने आया है। में नए मुगल सल्तनत आई है, मैं मुगल सुल्तान, जो कल तक कहते थे रेड कारपेट नहीं बिछेगा, रेड लाइट नहीं चलेगी, सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा। अब घर घरों की श्रृंखला, गाड़ी गाड़ियों की श्रृंखला, तनख्वाह नहीं लूंगा तो तनख्वाह भी ले रहे हैं, वो भी बढ़ाकर ले रहे। और जिस तरह 45 करोड़ रुपया, और वो भी ऐसे समय में जब पूरा देश, पूरा समाज कोविड जैसी महामारी से लड़ रहा था। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर सफाई दे चुकी है और भारतीय जनता पार्टी पर झूठ फैलाने का आरोप भी लगा चुकी है, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा फिर भी हाई है। बहरहाल सियासत भरपूर है और दिल्ली में केजरीवाल के बंगले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। अब ये हंगामा कब शांत होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और जनता के बीच ही हम जानते हैं कि आखिर
किस तरीके से वो देखते हैं इस दिल्ली की सियासत को। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम तो आम आदमी हैं, मैं आम आदमी हूं और मैं तो 2 कमरों में भी रहने को तैयार हूं। लेकिन अब जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल का जो बंगला है वो करोड़ों का है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? दिल्ली की जनता आखिर कितनी खुश है अरविंद केजरीवाल के काम से? देखो मैडम, बात ये है, कोरोना काल में लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, रोटी के लिए तरस रहे थे, लेकिन केजरीवाल अपना शीश महल चमका रहे थे। आपने देखो इंडोनेशिया से मार्बल लगाया है, 8 लाख का पर्दा लगा के 45 करोड़ का बिल बनाया। मान लो कि पीडब्ल्यूडी का अगर बंगला है तो पीडब्ल्यूडी के काम से उससे काम होगा ना, मतलब सरकारी बंगला है तो सरकार के हिसाब से खर्चा होगा उसके, लेकिन ये पर्सनल खर्चा करवा 45 करोड़ रुपया। जनता पूछना चाहता है, जो केजरीवाल जब शुरू में आया था बोला बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी कोई भी सुविधा नहीं लेंगे, हम मेट्रो से डेली आना जाकर दफ्तर करेंगे। आज कहाँ गया वो जुबान जो बोला था बच्चे की कसम खाकर मैं कहता हूँ मैं कट्टर ईमानदार हूँ? कहाँ गए वो बच्चे? ईमानदार नहीं है आम आदमी पार्टी, ईमानदार नहीं है। जो नेता अपने घर से टिफिन लेके आता है, जो नेता जो बाकी नेताओं की तरह वीआईपी कार की यूज न करते हुए नॉर्मल की कार से अपने ऑफिस में आता है, वो आदमी ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार। बीजेपी कह रखी है कि पर्दों पर लाखों खर्च हो जाते हैं, उनका घर शीश महल से कम नहीं है। ये तो फाइनली राजनीति है, ये तो होता ही रहता है, लेकिन जिसके शहर में जिस पार्टी के 67 सीट आती है, इसका मतलब जनता का केजरीवाल पे कितना भरोसा है। तो एक बार बोलो फ्री के सिस्टम खत्म करे, उसको जीत के दिखा दे कितना विश्वास है। एक काम करे, फ्री सिस्टम खत्म करे। अरविंद केजरीवाल के कामकाज से खुश है, अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, आपका ये कहना है? यस। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा कुछ नहीं कहना है। आप बताइए। दारू में घोटाला हुआ है बहुत ज्यादा, मनीष सिसोदिया जी को बहुत ज्यादा तगड़ा हुआ उसमें, इसी में तो इन लोग नप गए। बाकी सरकार ठीक ही चल रही थी, लेकिन दारू में बहुत ज्यादा घोटाला कर दिया। खबर आई कि देखिए सरकारी पैसों से किस तरीके से खर्च हो रहा है। बीजेपी कह रही है कि आखिर इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं? तो यही सब तो सब कर्जा करके फ्री दे रहे हैं पब्लिक को, जो मतलब है सोच रही फ्री मिल रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से रिकवर करेंगे ही करेंगे। अब फ्री वाला सिस्टम बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, अब अगले महीने से आएगा बिजली बिल, सब खोलबला गए, क्या हो गया? तो ये तो होगा ही। देखिए, जो अजारता आए थे ईमानदारी का चोला ओढ़कर, वे कट्टर बेईमान और दूसरों पे उंगली उठाते थे। शीला दीक्षित जी पे उंगली उठा रहे थे, किसी भी अन्य पार्टी पे, लालू पे उंगली उठाए, आज उनसे गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे हम दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और जब आपके अंदर इतनी नैतिकता, आप किस बात के डर रहे हैं? आप कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ, मैं ईमानदारी से मैं जनता के बीच में रह के काम करूंगा। आज जनता के बीच में नहीं है। जब जनता का जरूरत होती है, मुख्यमंत्री किस लिए चुना जाता है? जनता की भलाई के लिए। आप 3 दिन से ताले के अंदर हैं, क्यों है भाई? आम आदमी पार्टी की तरफ से अब तक कोई सफाई नहीं आई उनके बंगले पर, हालांकि अरविंद केजरीवाल के बंगले। अरविंद केजरीवाल जी घर में से पर्दा 96 लाख रुपए का बस पर्दा मिला हुआ, और बोलते हैं कि मैं आम आदमी हूँ, और इतने महंगे महंगे पर्दा लगाए हुए अभी रिसेंटली न्यूज। अभी लेटेस्ट ये तो पर्दा मार्बल का था, अब टीवी का भी घोटाला रहा है। मीडिया में बातें चल रही है कि टीवी कितने खरीदे। अरे भैया, इतना देखो, आप खरीदते, आपने खुद एफिडेविट दिया, जनता ने नहीं पूछा। जनता में आपने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, जनता ने आपको कभी नहीं कहा ना। आज जनता कह रही, जनता पूछना चाहती है आपने किस दायरे में पैसा खर्च किया, आपने वियतनाम से कैसे, जब मार्बल हमारे देश में इतना पैदावार होता, आप अपने देश का क्यों नहीं लगाते? पर्दों पर खर्च होते हैं, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शीशे हैं उन पर भी बहुत महंगा खर्च हुआ है, वियतनाम से चीजें आती है। क्या कहेंगे अंकल, आम आदमी पार्टी जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों से निपटे? कामयाबी सब लोग चोर हैं। एक चोर दूसरे को चोर बताता है। मोदी जी ने भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, वो पैसा क्या हुआ? इसका भी जवाब चाहिए। सबसे बेईमान वही है, वो पूरा 8,000 करोड़ का वो विमान है, 2 लाख का सूट पहनता है, कुछ का पैसा, और वो बोलता हूँ मैं फकीर हूँ और झोला लेकर चला जाऊंगा, वो बेच के ही चला जाएगा देश को। एक बार देख लेना, मेरा नोट लिख लेना, ये बेच के चला जाएगा देश को। रेलवे का निजीकरण कांग्रेस ने किया, जो कांग्रेस ने निजीकरण। मैं गुजरात से हूँ, मैंने 15 साल से मैंने देखा है, गुजरात का मुख्यमंत्री था ना तब, पूरा बेचमार कर दिया, पूरा बेच दिया, रोड बेच दिया, बिजली बेच दी, रास्ते बेच दिया, सब बेच दिया। उसको बेच विकास नहीं हुआ, विकास नहीं है, वो फकीर है, ऐसा बोलता है, पूरा बेच क्या है, जाओ जल्दी, राजा जैसा जीवन जीता है। बड़े भाई गुजरात से है, और ये कह रहे बेच दिया, सड़कें वहीं पे है, क्या बेच दिया? एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन कर दिया, कोई ना। और ज्यादा सरकार तो हर सरकार में गुजरात से इंटरनेशनल पकड़ने के लिए दिल्ली आते थे, आज गुजरात से इंटरनेशनल फ्लाइटें चल रही हैं। बेचने की बात है, ठीक है, आपका सत्य होगा, आप जानते होंगे। गुजरात सूरत में
बीजेपी या जीते, गुजरात में इतना गलत किया होता 3 बार चीफ मिनिस्टर नहीं बना। आपका क्या ऐसा बोल रहे हैं गुजरात में 5 हवाई जहाज का इसने उद्घाटन किया है, इसमें एक खिली कुछ ने लागी हो ना तो बता दे इसको 10 साल में। ये भाई बोल रहा है ना 5 हवाई जहाज का इसने उद्घाटन किया है फ्लाइट का, और इसका बोल दो इसको भैया तुम नहीं समझते हो, हम समझते हैं, गुजरात का है वो हम समझते हैं। हाँ आप समझदार मना नहीं कर रहे। आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो विकास जो रोड बन रहे हैं 20 साल पहले बनने चाहिए, आज तक इम्प्लीमेंट रहा। जितने हाईवे आपके वहां बुलेट ट्रेन चले गुजरात से अहमदाबाद की, ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं मुंबई सूरत की, इतने हाईवे निकाले तो किसी ने अपने घर के लगा रहे। ऐसा हाईवे ऐसा देख दो अपने कमर का दर्द हो तो सही हो जाएगा। सुनिए मेरी बात, क्या आप लोग को लगता है, सुनिए मेरी बात, क्या आप लोग को लगता है संपत्तियों का मेरी बात सुनी नहीं रहे आप लोग, अपने आप में ही बोल लीजिए, सुनिए ना, एक मिनट शांत रहिए, एक मिनट शांत रहिए। क्या आप लोगों को लगता है, सुनिए भाई साहब सुनिए मेरी बात, क्या आपको लगता है ये जो संपत्तियां हैं वो सार्वजनिक होनी चाहिए? नेताओं की संपत्तियां सार्वजनिक होनी चाहिए, क्या आपको लगता है? हर नेता की, मैं यहाँ पे सबकी बात कर रही हूँ, सरकारी संपत्तियों का ब्यौरा देना चाहिए आम जनता को, क्या आप सबको लगता है? ये सबके लिए मैं बात कर रही हूँ। बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए मैडम। जितना भी चुनाव आयोग चुनाव से पहले जो भी प्रत्याशी खड़ा होता है उसका ब्यौरा लेता है, चुनाव आयोग उसका ब्यौरा दिया जाता है कितने की संपत्ति है आपकी। अब मोदी जी का भी जाके देख लो, केजरीवाल का आज के डेट में देख लो, आज मोदी जी का भी देख लो, और फिर इसके बाद जो यूपी में योगी जी उनका भी जाके देख लो कि कितने का बंगला है उनका, कितने का है, सारी सरकारी संपत्ति है। इन्होंने तो 10 लाख से नीचे का टेंडर किया कि सरकार को छिपाने के, पीडब्ल्यू से बचने के लिए इन्होंने तो 10 लाख का डिवाइड करके एक बार 15 हेरफेर की बात आ रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने एक घोटाला किया है, बड़ा घपला किया है, आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। सवाल है अरविंद केजरीवाल की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है, आपको क्या लगता है? मैम 60-70 ईयर से जो रोड मैप सभी पार्टियों ने तैयार किया है ये भी उसी पे चलेंगे, कोई नई बात नहीं है, सभी एक जैसे हैं। ये जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि करोड़ों की संपत्ति का घोटाला यहाँ पे हुआ, आप इन लोगों की हालत देख लो, ये आपस में लड़ रहे हैं, होना कुछ नहीं है। दे आर ऑल सेम पीपल्स आर देयर इन द असेंबली, वो वही कानून बनाएंगे जो उनकी फेवर में है। चलिए सुनिए मेरी बात, आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा सर, आपस में लड़ने मिलेगा, ठीक है, शांत हो जाइए, आपस में लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, क्या कहेंगे आप? देखिए हमारा सिर्फ दिल्ली वालों को तो आम आदमी पार्टी इसलिए बहुत अच्छी लग रही है, 200 यूनिट बिजली फ्री दे रही है, 1000 लीटर पानी फ्री दे रही है, और उसके बाद से फिर बस में भी सफर फ्री दे रही है। दिल्ली वालों को तो मजा ही आएगा, क्यों नहीं मजा आएगा। 45 करोड़ का अपना उन्होंने बंगला वो करवा लिया, क्या करवाया, रेनोवेशन करवाया, उतने में अगर किसी गरीब का काम कर दे तो फायदा भी होता। अब बताओ, स्कूल एक सही नहीं है, नागलोई का स्कूल मैंने देखा था, उसका रेनोवेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं? पिछले 16 साल से मैं देख रहा हूँ, पिछले 16 साल से मैं नागलोई की सड़क देख रहा हूँ, नागलोई मेट्रो से लेके और नजफगढ़ तक की आज तक नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि उनका अपना पेट नहीं भरता है, आम आदमी पार्टी का अपना पेट नहीं भर रहा है। क्यों नहीं भर रहा है? क्योंकि उन्हें 45 करोड़ अपनी जेब में डालना है, और उसके बाद ये लोग मानते घपला हुआ है, मानते हैं घपला हुआ है। अगर घपला नहीं होता तो 45 करोड़। आप एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा धूल तभी उठती है जब हवा चलती है, हवा चलेगी तो धूल उठेगी। अगर आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया है तो उन्हें सोचना पड़ेगा, किया है, अरे चचा किया है, सूट पहन सकता है तो अपने सरकारी वालों पर क्या हो गया? सरकार किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबकी ईडी छापा मराएगी, सबकी निकाली जाएगी, एक एक रुपया। हम तो कह रहे हैं कि कोई बीजेपी पे भी सवाल उठाए, किसी एक विधायक पे, किसी एक सांसद पे सवाल उठाए कि इसके इतने का है। जय श्री राम, जय श्री राम। केजरीवाल आता है, केजरीवाल किस बेटा है? जो इंसान लेडीज से चप्पल खाए वो मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं है, ठीक है। जब भी आदमी इसकी बोली करता है तो यही कहता है कि भाई उसने क्या करा था, उसने कुछ नहीं करा, दूसरों को 23,000 करोड़ रुपए घाटा है। मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ, आज लैंड कर रहा हूँ। हमारे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह मोदी की जय जयकार हो रही है। हम लोग
बहुत सुखी हैं वहाँ पर। जो पहले हमें फैसिलिटीज वहाँ नहीं मिली थी, आज हमें वहाँ सारी चीज मिल रही है। एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैट वी आर हैविंग अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। थैंक यू। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है, दिल्ली की जनता ऐसी हो चुकी है कि अगर फ्री में केजरीवाल जी कहे ना कूड़ा भी उठाओ तो ये कूड़ा भी उठा लेंगे। फ्री का जिसको लालच लग जाता है एक बारी, फिर वो जाता नहीं है। तो केजरीवाल हो चाहे मोदी सरकार हो, फ्री का तो नित्मा ही एक है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का जीडीपी क्यों नहीं ग्रोथ कर पा रही है? सब तो फ्री में दे रही है, ग्रोथ कहाँ से करेगी? अपनी जेबें भर रही है, क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है? दिल्ली की जीडीपी में क्यों नहीं ग्रोथ आ रहा है? अच्छा मुझे यहाँ पे कोई एक बंदा बता दे क्यों नहीं ग्रोथ हो रहा है, आप बताइए। दिल्ली में केजरीवाल ने सड़क बसें फ्री कर दिया, सब कुछ फ्री कर रहा है। आप फ्री की योजनाओं से सब आप फ्री की योजनाओं वाले पे जा रही हैं। सुनिए मोदी के दलाल उठ गया। कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन जो बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, बात करें बहन बेटी की, बच्चों के स्कूल के बस स्टैंड नहीं है, इससे घटिया राजनीति और करने का। जो बात करते हैं बड़ी बड़ी बस स्टैंड नहीं है, बसें नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाया, स्कूल नहीं बनाया, कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, नई मेट्रो नहीं लेकर आया, कोई नया पुल नहीं बनाया, नई सड़क नहीं बनाई, इतने डेवलपमेंट के काम है। ठीक है, दिल्ली के लोग कितने खुश हैं? दिल्ली के लोग कितने खुश हैं? जय श्री राम। बिल्कुल खुश नहीं है मैडम। आरोप लग रहे हैं अरविंद केजरीवाल पर संपत्ति। देखो, आरोप से कोई मतलब नहीं है, लेकिन केजरीवाल है ही बुरा ना। केजरीवाल चाहिए ही ना दोबारा। नाराजगी अपने बिजनेस बना रहे हो तो हमें किस चीज का फायदा हुआ? हम ड्राइवर आदमी, हमें क्या चीज की फैसिलिटी दी है? कोई चीज की फैसिलिटी। बीजेपी कह रही है केजरीवाल ने घोटाला तो किया ही होगा मैम। हाँ, बिल्कुल किया है। केजरीवाल ने घोटाला किया। क्वेश्चन क्या है? बीजेपी कह रही है केजरीवाल ने घोटाला किया। नहीं, आपको नहीं लगता? हाँ, यस, बिल्कुल नहीं मैम, बिल्कुल भी खुश नहीं है। घोटाला तो किया ही होगा, बोला है तो घोटाला तो किया ही होगा। जी हाँ। चलिए, तो ये देखिए दिल्ली की जनता की राय। कोई कुछ यहाँ पे कहना चाहेगा क्या? क्या सोचना है आप? युवाओं को रोजगार, ये युवा खड़े दिल्ली में रोजगार दिया युवाओं को। युवा खड़े दिल्ली में किसी युवा को रोजगार दिया 9 साल में? कोई नई भर्ती की है? जो बात करता है बड़ी बड़ी में साम्राज्य बदल रहे और भ्रष्टाचार की। बीजेपी जो यहाँ पे पोस्टर लगाया है, बीजेपी ने जो पोस्टर लगाया है कि अरविंद केजरीवाल सुनिए, जो पोस्टर लगाया गया है उसमें ये कहा गया है दिल्ली की जनता का पैसा लूटा गया है। जी, अरे एक बात बताओ, पैसा लूटा है मैंने? अरे रुक तो जाओ, एक चीज बताओ। अभी मैंने एक कहावत कही मैम कि धूल कब उड़ती है? जब हवा चलेगी। अरे केजरीवाल ने खाया है, पेट भरा है, तभी तो धूल उड़ी है, ऐसे थोड़ी ना धूल उड़ी है। और नहीं उड़ी है तो तुम दिखा दो ना 45 करोड़ का बजट अपने हाथ से कि मैंने नहीं खाया। तुम क्यों नहीं दिखा पाते हो? क्योंकि तुम पहले से ही ऑलरेडी आईडी के रह चुके हो कमिश्नर, तुम इसलिए नहीं अपना घोटाला दिखा पाते हो। मनीष सिसोदिया का आज तक क्यों नहीं निकल पाया घोटाला? क्योंकि तुम ऑलरेडी इनकम टैक्स कमिश्नर रह चुके हो, समझ चुके। ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली की जीडीपी ये बीजेपी सरकार फंसाने के लिए सब झूठी कर रही है, अगर केजरीवाल सच्चा है तो मीडिया वाले के अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा? मीडिया वाले के अंदर जाने दो, दिखाओ कि क्या है नहीं है, सच के सच होगा, झूठ के झूठ सामने तो है ना सच। मैं तो यही कहूंगा, आज से अनार, आज से असद मारा गया, आज से अशरफ मारा गया, आज से अतीक मारा गया, आज से अमृतपाल पकड़ा गया। 1 मिनट, आज से अमृतपाल पकड़ा गया। मैं नहीं कहता आज से अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में जाएंगे, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, मेरा अरविंद केजरीवाल कायर नहीं है। अरविंद केजरीवाल कायर नहीं है। जितने भी मैंने अभी आज से अपराधियों के नाम गिनाए, उनको उनके भ्रष्टाचारियों की सजा मिली, मौत की घाट उनको उतार दिया गया। ऐसे ही मेरा अरविंद केजरीवाल किसी कानून के मोहताज नहीं है। वो खुद अपने लिए एक रस्सी का नाप लेके अपना लग रहा है, तो ये जो आरोप लग रहा है वो ठीक नहीं है। नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हिसाब से ठीक इसलिए नहीं है ना क्योंकि इनकम टैक्स। अरविंद केजरीवाल ने अपना घर नहीं बनाया, सीएम आवास को रेनोवेट किया हुआ है, अपना घर नहीं बनाया। उन्होंने अपना जीवन दूसरों के लिए बलिदान। जब एक वीडियो में कहते हैं कि मैं आम आदमी की तरह रहूंगा, ये वादा किया था ना कि मेरे को अगर 2 कमरे भी होंगे तो मैं रहूंगा, तो रेनोवेशन आखिर क्यों इतना महंगा? तो सीएम आवास है, उन्होंने तो वो भाजपा, वो तो बताओ नेता के लिए बनाया है। जब ये सरकार इनकी गिर जाएगी, आपको लगता है तो उसमें आपको लगता है
हाँ आपको लगता है? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। 45 करोड़ का रेनोवेशन जायज है कि नहीं है? इनके दो मंत्री तो जेल में बंद है और अरविंद केजरीवाल ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अब मेरा नंबर है। आपको लग रहा है बिल्कुल पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी। अपनी पार्टी को आके सामने आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कहाँ से क्या है क्या नहीं है। चलिए, तो इनका ये कहना है कि आरोप बीजेपी कह रही है, बीजेपी यहाँ पे ये कह रही है कि जो आरोप देख रहे हैं आप, तो ये देखिए अलग अलग यहाँ पे विचारधारा किस तरीके से देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ लोग बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ का कहना है कि अरविंद केजरीवाल साजिश का हिस्सा बने हैं। लेकिन लोगों से हम जान रहे, सुनिए सर, मैं आती हूँ, क्या सोचते हैं अंकल आप, जो भ्रष्टाचार के आरोप इस वक्त लग रहे हैं, क्या 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 सोचते हैं? भ्रष्टाचार का आरोप किसके ऊपर? अरविंद केजरीवाल के ऊपर लग रहा है कि जनता, दिल्ली की जनता का पैसा। देखिए ऐसा है कि ये सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने क्या कर रखा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से चल रहे थे, अगर उनकी ईमानदारी अगर सच्चाई पे होती तो शायद दिल्ली के वासी उनको बहुत ही प्यार दे रहे थे उसने, लेकिन दिल्ली को जनता को उन्हें लूट लिया। ये मानना है दिल्ली की? मैं हम तो हरियाणा से आए। वहाँ पे कैसे काम कर रही है? बढ़िया काम। बढ़िया, खुश हैं? चलिए देखिए, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो केजरीवाल का था, मैं कच्चे जो डीडीसी के कच्चे कर्मचारी पक्का करूँ, आज तक एक भी पक्का नहीं किया। जो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जितने लोग हैं उनको पक्का करूँ, एक पक्का नहीं किया। और जो जहाँ तक बात करता है आधारता बनाना, और जो बात करता है इतनी बड़ी बड़ी दूरदर्शन छोटे, मैं आपके चैनल के माध्यम करता हूँ, हम पैदल पद यात्रा कर हम देखना चाहते थे आम जनता और मीडिया के साथ दिखाए कि क्या क्या करेगा। चलिए, मेरे को सबके पास जाना है, कोई कुछ और कहना चाहेगा? आपको थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही है? नहीं, नाराजगी नहीं है, नाराजगी नहीं है। पहली चीज ये, किसी का कुर्ता महंगा है, किसी के पर्दे महंगे हैं, किसी का घर महंगा है, किसी की गाड़ी महंगी है। दूसरी चीज, आज की डेट में हरियाणा के इतने पहलवान जहां पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस सांसद के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई भई? पैनल जीत के आती है, उसको प्रतिनिधि मिल दिया दिल्ली सरकार ने, ना उसको को दिया। कहाँ गया उसका नैतिकता? कहता था जो दिल्ली की लड़की खरीदेगा, लड़की जीत के आएगी। एक चीज तो बताइए। नहीं, 12वीं के बाद इंटर करने वाले लोग हैं, ये 12वीं उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है, देखिए सुनो, उस सांसद के ऊपर बायोडाटा निकाला जा रहा है, आपको पता है? सुप्रीम कोर्ट ने उसकी न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिया है, मांग कर दिया है। उसमें कांग्रेस नेता के जाने क्या जो अगर खेल की समस्या है तो खेल को सब नेता है कांग्रेस के, क्या बात है? कैसी बात है? जाके देखो वहाँ पे तो हुंडा है, वहाँ पे हरियाणा का हुंडा है, सब नेता है। दिल्ली की बेटी मेडल जीत के आती है, उसको कोई पद नहीं, कोई नौकरी नहीं, तो बात करते हैं कांग्रेस ने उसको बैठाया है, कांग्रेस ने भेजा है, राजनीति है उसमें। बोल दिया। और दूसरी चीज, कांग्रेस के नेता गए, सत्यपाल मलिक क्या करने गया? बीजेपी का गवर्नर क्यों गया? उसने बताओ ना, क्यों गया? क्यों गया? सतपाल मलिक राष्ट्रपति ने बनाया बीजेपी। इसके लिए सतपाल मलिक राष्ट्रपति ने बनाया बीजेपी। मुझे पूछो, आज 1975 में मल्टी लगा था, सत्यपाल मलिक बीजेपी का था कि नहीं है? जवाब देना। अभी किस पार्टी में सत्यपाल मलिक? घोटाला है, ये बहुत बड़ा है घोटाला। मैम घोटाला है। आपको लग रहा है बहुत बड़ा घोटाला है दिल्ली? आपको लग रहा है? डालना है, डालना जी, इससे बड़ा घोटाला है पुलवामा। इसकी जांच कराओ, इसकी जांच करा पाओगे? हैसियत है तुम्हारे अंदर? क्यों नहीं सतपाल मलिक जांच कराया? तुम्हारा हैसियत नहीं है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही वैसा सेंसिटिव इशू है जहाँ जवानों की उसमें बात हो रही है। यही है जो जवानों से यही लोग हैं, जब जवान स्ट्राइक करते हैं सबूत मांगते हैं, स्ट्राइक मांगते हैं। ये जवान हमारे देश का, जवान की कदर करनी चाहिए, जवान के बेटे की कदर। आपको लगता है घोटाला हुआ है? घोटाला नहीं हुआ। क्या घोटाला आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी जो कर रही है, जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि हम आम आदमी है, तो आम आदमी की लीग से हटके आम आदमी पार्टी के लिए काम किया जा रहा है। आम आदमी की लीग है ही नहीं जो इस हिसाब से केजरीवाल जी सरकार चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया को निर्दोष फंसाया है। मनीष सिसोदिया ऐसा आदमी, मैंने चिराग लेके भी अगर मनीष नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। आज मेरे ख्याल से अगर अरविंद केजरीवाल अगर पहले ये ना बोले होते कि ना मुझे कोई बंगला चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, तो कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए, तो शायद ही आज ये बातें नहीं उठती। यस। आपको क्या लगता है अंकल, घोटाला हुआ है? आम आदमी घोटाला किस चीज में लूटा गया? बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने लूटा है, और पंजाब में बहुत बुरा हाल कर रखा है। आम आदमी को पता ही नहीं है पंजाब में क्या हो रहा है।
पंजाब में जितने भी इनके कांग्रेस की वो चल रही थी ये कॉरपोरेशन, उस सबको इन्होंने एक्वायर कर लिया है आप पार्टी ने। अब पंजाब जाकर देखिए क्या हालात खराब जी, घोटाला तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको मैं। हाँ, पंजाब में खुद देख के आया हूँ मैं। आप मानते हैं घोटाला हुआ है? अरविंद केजरीवाल ने घोटाला किया, पंजाब में बहुत बुरा हाल करा हुआ है इसने। जितनी कमेटियां थी अपने अंडर ले लीजिए कमेटी। आप हो ही नहीं, इलेक्शन नहीं हुए, कैसे कमेटी ले लोगे आप? तो कमेटी पैसा हाँ जी, घोटाला तो हुआ जो 45 करोड़ रुपए जो केजरीवाल जी ने लगाया अपने मकान पे, बिल्कुल धोखा हुआ। दिल्ली की जनता यहाँ पे लूटी है, कोई कहना चाहेगा कुछ? क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी भी तो पैसा लूट रही है, वो भी लूट रही है, नेता तो सभी पैसा लूट रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। आरोप लग रहे हैं। तो उन्होंने जब शपथ लिया था तो उन्होंने कहा था मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा, मेरा 4-5 कमरों का घर रहेगा। तो आज एक ऐसे लाखों रुपए के पर्दे लगे हुए हैं जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। एक आम आदमी, ये बच्चों की कसम खाई, मैं अपने बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं सरकारी बंगले में नहीं रहूंगा। अरे भाई, आपने कसम जब खाई तो आपके घर में 3 लाख 4 लाख रुपए के, उससे भी अधिक की, मैं भी नवभारत टाइम्स देख रहा था, उससे भी अधिक का उनका घर में पर्दा लगा हुआ है। कैसे? सवाल उठा है वो कैसे? केजरीवाल जी जो कह रहे थे कि ईमानदार सरकार है, जो भी इतने सारे 45 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, इनकी पारदर्शिता रही नहीं। पारदर्शिता का कोई मतलब नहीं है। अगर तो टेंडर जो भी कर रहे हैं, टेंडर टुकड़े टुकड़े में करके दिखा रहे हैं। अगर तो पारदर्शिता रही तो एक साथ टेंडर करते हैं। चलिए, तो ठीक है, ये दिल्ली की जनता का रिएक्शन। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हाँ, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे पैसा लूटा है, अरविंद केजरीवाल को सामने आना चाहिए, आखिर जो शपथ उन्होंने ली थी उसका क्या। ये एक तरीके से दिल्ली की जनता के साथ मजाक है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिल्ली के विकास से खुश हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। बहरहाल, ये हमने आपको दिखाया दिल्ली की जनता की राय, लेकिन अब ये पूरा मामला जब कोर्ट जाएगा, कोर्ट में है ये पूरा मामला, इन्वेस्टिगेशन का ये पूरा पार्ट है। अब देखना होगा इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या रुख करते हैं। लेकिन एक सवाल तो है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने खुद को एस्टैब्लिश किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी हैं, अब उसी आरोप पे आम आदमी पार्टी जो है उन्हीं आरोपों में घिर गई है। अब ये देखना होगा आगे क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत 24। कैमरा पर्सन रोहित के साथ करिश्मा, भारत 24 के लिए।